चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब आगे बात करते हैं वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बेसिकली क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और विथ जो हमारी जो उससे रिलेटेड प्रोविज़न होती है वो भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो आपके सामने एक और नया क्वेश्चन आ चुका है। कवर फोटो में आपने ये क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। बेसिकली यही कवर फोटो है जो वीडियो के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेटेंट हमारी वही रहेगी जो हम पहले प्रोविज़न डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कोई भी नाम वगैरह है, मिस्टर दत्ता जो भी हो, उन्होंने वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव किया है। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट की क्या प्रोविज़न है, आइए देखते हैं। प्रोविज़न, देखिए प्रोविज़न में बेसिकली हमारी वही जो पेंशन रिलेटेड होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी है। सबसे पहले दो प्रोविज़न तो बेसिकली सेम रहते हैं, एक स्टेट्यूटरी लिमिट और दूसरा होता है एक्चुअल जो कंपनसेशन आपने रिसीव किया है। ठीक है, तो देखिए कंपनसेशन एक्चुअल में रिसीव किया है वो तो आपको क्वेश्चन में भी दे रखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दे रखा है, कितना है, 7 लाख। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आपको जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा है स्टेट्यूटरी लिमिट, जो हर बेसिकली हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन डिस्कस किया पेंशन का वगैरह वगैरह जो है, तो वहाँ पे भी स्टेट्यूटरी लिमिट थी, यहाँ पे भी लिमिट है। याद रखना स्टेट्यूटरी जो लिमिट है वो ₹5 लाख है। मतलब कि पहले दो तो आपका जो है सिंपली ख़त्म हो गया। सबसे पहला था एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो लिखना है। दूसरा आपको लिखना है कि जो अमाउंट है स्टेट्यूटरी लिमिट वो है 5 लाख। ठीक है, अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको निकालनी होगी और इनटू करना है रिमेनिंग मंथ ऑफ आपकी जो सर्विस है वो कितनी लेफ्ट है, मतलब कितनी बची हुई है, कितनी टाइम पहले जो है आपने वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। देखिए वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका रिटायरमेंट होना है उससे पहले ही आपने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, मान लीजिए आपका जो रिटायरमेंट होना है वो 55 पे होना है, 55 ईयर्स आपके कंप्लीट होते हैं, रिटायरमेंट आपको मिलता है। लेकिन आपने वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का आपको जो है ऑप्शन दिया गया है और आपने 54 पे ही जो है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो कितने साल आपने जो है अभी बचे हुए थे, 1 साल। ठीक है, 1 ईयर अभी बचा हुआ था, उससे पहले ही आपने जो है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस कितने हुए, 12 मंथ, मतलब कि 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे मंथ लेना है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मंथ लेना है ना कि ईयर। आपको ईयर में यहाँ पे दिया गया होगा तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है 3 मंथ सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या होता है, लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी का क्या मतलब होता है, सैलरी का क्या मतलब होता है, तो वो जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब कहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो पार्ट 4 में, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पार्ट 4 का जो ऊपर का जो कवर फोटो है वो ये है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो और यहाँ पे जो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो प्रोविजंस है, कैलकुलेशन है, मैंने सारी डिस्कस की है। मतलब कि सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की है। कब हमें डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट लेना है, कब फॉर्मिंग पार्ट लेना है, सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को रोक के रखिए। पार्ट 4 जो वीडियो पार्ट 4 है ये आपका, वो पहले देख लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को चालू कीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी दिया गया है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होगी और इनमें से जो भी लोअर है, ठीक है, इनमें से जो भी लोअर है वो आपका जो है एग्जम्प्टेड अमाउंट माना जाएगा। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, आइए क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने वही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नाम से तो कोई रहने देना नहीं है। अमाउंट वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव हो रहा है 7 लाख रुपीज़। ठीक है, 7 लाख रुपीज़ आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा गया है कि आफ्टर 30 ईयर एंड 4 मंथ ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि 6 साल अभी, 6 ईयर अभी लेफ्ट है। मतलब कि अगर वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट सर्विस नहीं लेते तो अभी 6 साल बाकी थे उनकी रिटायरमेंट को, लेकिन उन्होंने वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और 6 साल पहले, 6 ईयर पहले ही उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि बेसिक पे आपका कितना है, डीएनएस अलाउंस क्या है,
ठीक है। ये बेसिकली कैलकुलेशन के वक्त काम लगेगा, किसकी कैलकुलेशन, सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी की, ठीक है, वहाँ पे काम लगेगा। वीडियो पार्ट 4 आपने देख लिया है, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। वीडियो पार्ट 4 ज़रूर देख लेना, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कैलकुलेट कीजिए। तो वही है हमारी जो ये 4 कंडीशंस है, 4 प्रोविजंस है, वो कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी जो है आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्या था, अमाउंट एक्चुअल रिसीव। तो देखिए सॉल्यूशन में अमाउंट एक्चुअल रिसीव हमारा 7 लाख है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, सबसे पहला ये लिख दिया। दूसरा क्या था, दूसरा था स्टेट्यूटरी लिमिट जो है 5 लाख, वो तो डायरेक्ट लिखना था, तो हमने यहाँ पे देखिए स्टेट्यूटरी लिमिट डायरेक्ट लिख दिया। तो पहली 2 प्रोविज़न तो हमारी सिंपली खत्म हो गई। अब तीसरा क्या था, तीसरा था सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब सैलरी लास्ट ड्रॉन कैसे मिलेगी, वीडियो पार्ट 4 देख लिया है आपने, तो पता चल जाएगा कि आपको बेसिक पे लेना है और डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट लेना है, मतलब कि 20,000, ठीक है, 20,000 प्लस 5,000 करना है, ठीक है, 20,000 प्लस 5,000 कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है सैलरी लास्ट ड्रॉन तो आपको मिल गई 25,000, ठीक है, 25,000 आपकी सैलरी लास्ट ड्रॉन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इनटू करना है रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, काफ़ी सारे मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। बेसिकली ये मिस्टेक करने लायक है ही नहीं। यहाँ पे 6 ईयर आपको कहा गया है कि जो सर्विस लेफ्ट है, और यहाँ पे फॉर्मूला में जो है वो मंथ है, ठीक है, तो 6 ईयर को मंथ में जरूर कन्वर्ट करना, उसके बाद ही इंटू करना, ठीक है। यहाँ पे ईयर है और हमारे फॉर्मूले में क्या है, मंथ आपको करना है इंटू, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 प्लस 5,000, ठीक है, और इंटू 6 किया, लेकिन उसे मंथ में इन्होंने कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ये है कि रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, मंथ लेना है, ईयर नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंटू 12 किया और ये आपका आंसर आ गया 18 लाख, ठीक है। और फिर हमारी फोर्थ प्रोविजन क्या थी, फोर्थ प्रोविजन थी 3 मंथ सैलरी आपको लेनी है। अब देखिए 3 मंथ सैलरी लेनी है आपको, तो सैलरी का मतलब भी हमें पता ही है, आपको वीडियो पार्ट 4 में ही पढ़ा देगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फुल पार्ट, ठीक है, तो 20,000 प्लस आपका 5,000। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 मंथ सैलरी लेनी है, ये तो पर मंथ के हिसाब से है, देखिए पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, तो बस इंटू 3 कर दीजिए दोनों को, तो आपका 3 मंथ का आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करा गया है। देखिए 20,000 प्लस 5,000 आपका 25,000 आ गया, और इंटू 3 कर दिया, मतलब कि 3 मंथ की जो है आपकी सैलरी आ चुकी है, ठीक है। और इंटू क्या करना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे जरूर देखना, देखिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको कहा गया है कि 30 ईयर एंड 4 मंथ सर्विस है, ठीक है। तो देखिए 30 ईयर्स ही आपको लेने हैं, जो भी मंथ दिए गए उसे आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ईयर्स एंड 4 मंथ सर्विस कहा गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स ही आपको लेना है। देखिए यहाँ पे 30 ईयर्स, ठीक है, इंटू 30 कर दिया, आपका आंसर आ गया 22,50,000। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें से जो भी लिस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी, मतलब कि 7 लाख तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, उसमें से ये भी, इसमें से जो भी लिस्ट है उसे माइनस करना है, बाकी जो बच गया उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इसमें से लिस्ट कौन सा है भैया, 7 लाख है, 5 लाख है, 22,50,000 है और 18 लाख है। तो यहाँ पे सबसे लिस्ट तो भैया मुझे दिखाई दे रहा है 5 लाख है, तो 5 लाख को जो है एग्जम्प्टेड अमाउंट मान लिया जाएगा, मतलब कि उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। बाकी जो बच गया अमाउंट 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ 7 लाख में से माइनस किया तो 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ जो है वो आपका टैक्स पेबल हो गया, मतलब कि टैक्सेबल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पे बस याद क्या रखना है, याद आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले 2 पॉइंट तो बहुत ही मतलब कि सेम है सब में, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्यूटरी लिमिट डिफरेंट हो सकती है, तो वही आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला एक्चुअल रिसीव कितना अमाउंट हुआ है, ठीक है, दूसरा 5 लाख, तीसरा जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू आपको करना है कंप्लीटेड जो सॉरी रिमेनिंग मंथ लेना है, रिमेनिंग मंथ लेना है, ईयर नहीं है, मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, और यहाँ पे करना है 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो पार्ट 9 में, ज़रूर देख लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी प्रोविज़न है वो 1/4/2020 से ही अमल में आई है, ठीक है, तो उसे ज़रूर देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।